भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग कंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती, पापियों को से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गणः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। आरतिक्यम आरती शीतलीकरणम, नीचे रख दीजिए। मंत्रादि पुष्पांजलि। हरि ओम। जिजेन जिजमे जंत देवास तानि धर्माणि वर्तमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचंत्रयत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवा। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर। ओम पुरुषमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। भागवत भगवान की, व्याजी महाराज की, आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त अपने अपने था स्थान पर विराजमान हो जाएं।
ये गौरज सेवा धाम जिसके तत्वधान में पूज्य गुरु माँ की 108 संकल्प में कथा में से ये 62वीं श्रीमद् भागवत महाप्राण ज्ञान यज्ञ शिव कॉलोनी शिव मंदिर प्रांगण में तृतीय दिवस की वेला में हम और आप विराजमान होकर के श्रवण करेंगे। अधिक समय ना लेते हुए व्यास मंच को सुशोभित कर रहे हैं परम पूज्य गुरु मां अपनी अमृतमय वाणी से सभी भक्तों को कथा श्रवण करा के हम सबके जीवन को अलंकृत करें, धन्य बनाएं, पुण्यमय बनाएं। पूज्य गुरु मां और जो भक्त इसको लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं राज गुरु मां यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो सब भक्त इस कथा को अपने मित्रों के लिए, बंधु बांधवों जनों के लिए शेयर करके उन तक इस कथा का लाभ पहुंचाएं, जिससे वो घर बैठ करके इस कथा का आनंद ले सके। और सभी दर्शकों को भी मेरा जय जय श्री राधे। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा
रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवच्छे सनातनम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक और इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। परम सुंदर आनंद को प्रदान करने वाली भगवत वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बांगुमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके आज तृतीय दिवस में पधारे हुए सभी श्रोती वृंद, संत वृंद, भक्त वृंद, सभी विप्र वृंद, वाद्य यंत्रों के साधक, आवाहित देवी देवता, पांडाल में उपस्थित सभी सदृश्य व अदृश्य शक्तियां, राजगुरु मां यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, घर घर में बैठकर देश और विदेश में इस कथा को श्रवण करने वाले भगवत रसिक आप सबके हृदय में विराजमान, हमारे हृदय में विराजमान श्री राधा माधव को, श्री सीताराम भगवान को, उस परम शक्ति को मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु पधारो, यहाँ पधारे हुए भक्तों का कल्याण करो। हे नाथ, इस दासी पे जो कृपा बनाई है, ये कृपा बनाए रखना। करोड़ों बार मैं आपको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, कृतज्ञ हूँ प्रभु आपके प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद है ये सेवा का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवत का दर्शन करते हुए सबको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, आज के आनंद की, आवाहित देवी देवताओं की, सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्टैंड दे दो ना भैया को, उनके पास स्टैंड पे लगाओ बेटा। भैया स्टैंड लो, आप स्टैंड पे लगाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए, आज हनुमान जी महाराज जी का दिन है। हनुमान जी महाराज जी के पास पहुँचे, प्रार्थना करें जीवन में जो संकट है, जो कष्ट है, वो समाप्त हो जाए। दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। ओ हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हनुमान जी महाराज की।
ताली की सेवा करते हुए रज रज पावन हो रही है मस्ती में। जो जो चाहते हैं हनुमान जी के चरणों में अपनी अरदास लगाना, प्रार्थना करना, वो ताली की सेवा करते हुए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों की तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों की तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज समारे, मेरा करो उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीछे अवध बिहारी, तुम पर रीछे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, ओ सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की।
जय हो। जपूं निरंतर नाम तुम्हारा, जपूं निरंतर तुम्हारा, जपूं निरंतर नाम तुम्हारा, जपूं निरंतर नाम तुम्हारा। अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजै, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। ओ पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। ओ दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती 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 विनती। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हनुमान जी महाराज की
हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बालाजी महाराज की मांगा है मैंने एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कौन कौन चाहते कृपा बनी रहे? जरा हाथ उठा के प्यार से बोले राधे। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। और जिसको भरोसा श्याम पर, जिसको भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से ओ, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना मेरे राम मेरे श्याम। जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से ओ मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी उठाइए बनी रहे जब तक है जिंदगी। लंबे लंबे हाथ करके ताली की सेवा। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम। किस किसने मांगा है? जिसने मांगा है वो हाथ उठाएं, बाद बाकी ना उठाएं। क्या कहेंगे? जिसने मांगा है। मांगा है मैंने श्याम से ओ मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ सीताराम 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 राधे श्याम ओ सीताराम 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 राधे श्याम मांगा है मैंने एक ही मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी 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 जब तक है जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान का जीवन, आपका जीवन भगवान के साथ जुड़ जाए, इससे बड़ा और कार्य क्या हो सकता है, जिसके लिए व्यक्ति जीवन भर कोशिश करता है पर मन नहीं टिक पाता। संसार में बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं कि सभी कुछ मांगते हैं, सभी कार्यों में साथ देते हैं, पर भगवान के नाम में, भक्ति में कोई साथ नहीं देता, और जो देता है वही अपना है, वही अपना है। सबसे बड़ा सारे कार्य के लिए आपसे कहा जाएगा, पर कोई नहीं कहेगा भजन कर लो, कोई नहीं कहेगा एक दो माला कर लो, कोई नहीं कहेगा दुनियादारी का काम छोड़ो, थोड़ा 1 घंटा समय निकालो, भगवान का नाम ले लो। होता रहेगा काम बाद में, पहले ऐसा करो, भगवान की चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, स्वाध्याय करो, होम करो, कोई नहीं कहेगा। हो सकता है आपके अच्छे माता पिता हो, आपका नसीब अच्छा हो तो माता पिता कह दे, हो सकता है आपका पुण्य उदय हो तो आपके जीवन में गुरु आ जाए, तो वो गुरु कहेगा सब काम छोड़, 1-2 माला कर, ये काम होता रहेगा, छोड़, स्वाध्याय कर, पाठ कर, सत्संग सुन, भजन कर,
भजन को बढ़ाओ, भजन को मत बढ़ाओ, गुरु कहेगा। बाद बाकी दुनिया के कामों में लोग लगाए रहेंगे। तो कभी आपका जन्मदिन हो, कभी शादी की वर्षगांठ हो, या फिर घर में किसी की पुण्यतिथि हो, या फिर बालक का जन्मदिन हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक ही वरदान मांगना, और नित्य ही जन्म होता है। कौन कहता है कि एक वर्ष बाद जन्म होता है? जीव का जन्म तो प्रत्येक दिन होता है। क्यों? रात को सोते हो तो सुबह उठते हो, तो क्या रात को सोते हो वैसे होते हो सुबह? अपनी फोटो खींच के रख लेना। रात को सोगे तो दूसरी शकल होगी, और सुबह उठोगे तो दूसरी शकल होगी। नित्य जन्म होता है और नित्य मरण होता है। सो जाते हैं, तुम्हारा प्यारे से प्यारा पास लेटा हो, तुमको होश नहीं होता है कहाँ लेटे। लेटे तो लगता है कि भाई अलग नहीं लेट सकते, भैया बड़ा प्यार है, बेटा है कि पति है कि बेटी है कि बहू है। और सो गए तो कहाँ हो तुम? होश ही नहीं। वो क्या है? वो मृत अवस्था ही है। फर्क इतना है कि अभी आपके जीवन के दिन भगवान ने और कार्य करने के लिए कुछ शेष छोड़े हैं। याद दिलाते हैं प्रत्येक दिन कि तेरा मरण अभी तो टेम्परेरी कर रहा हूं, तेरे इस शरीर में प्राण आ जाएगा। अभी कुछ अच्छा कर ले, अभी भजन कर ले, अभी दान कर ले, अभी पुण्य कर ले, अभी भगवान की कथा सुन ले, अभी भगवान की कथा में यजमान बन ले, अभी भगवान की कथा करा ले। परमानेंट अगर प्राण निकल गया, ये शक्ति निकल गई, तो फिर समय नहीं मिलेगा। प्रत्येक दिन भगवान ध्यान दिलाते हैं। तू मांगना तो एक ही मांगना, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। उसकी कृपा बनी रहेगी साहब, तो आनंद ही आनंद रहेगा। बोलो प्रेम से। और हमारे भोलेंद्र भैया तो वो गद्दी मिला के मंगा के धम्म से डाल गए। अब देख करके फिर गायब रहे, अब देख करके वो पड़ी है, पूरी कथा बोलेंगे नहीं तो हो जाएगी। बोलो राधे राधे। मैंने क्या बोला? अच्छे एक न, मैं एक हर कथा में बोलती हूँ, आप गोरे हो, आप काले हो, आप ज्ञानवान हो, आप बिना ज्ञानवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका स्वभाव, आपका चरित्र क्या है? कैसे भी बेटी हो, कैसे भी बहू हो, कैसे भी आप आचार्य हो, कोई भी पद है आपका, लेकिन आपका धर्म बिना गुरु के, बिना माँ बाप के बोले आप दर्द समझ जाओ तो पक्के एक नंबर हो। जोरदार तालियां बजाओ। पहले वो बड़ी लगाओ, बड़ी लगाओ। ये कपड़ा से ये घुस नहीं रही है, आप ठीक है, और डाल और लगाओ। ये पीछे लगा दो, ठीक है, वो अंदर नहीं है। प्रेम से बोलो, और बोलो एक बार, बोलो ना। क्या नाम है यजमान जी? गीता जी। अब रोना बंद हुआ कि नहीं? मन शांत हुआ? आज अभी हुआ? अभी पूरा नहीं हुआ है, हो जाएगा। पूरी कथा सुनते सुनते तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। भगवान की कथा सुन करके बड़े बड़े रोग भाग जाते हैं।
बड़े बड़े कष्ट भाग जाते हैं। देखो भागते नहीं है, भागने का अर्थ क्या होता है, उस दुख को, उस कष्ट को सहने की शक्ति मिल जाती है, फिर वो कष्ट छोटा लगने लगता है। औरों का गम देखा तो अपना गम में भूल गया। क्यों जी? तो जो हमारी भगवान की शक्ति है वो हमें ये शक्ति देती है कि मेरा दुख तो कुछ है ही नहीं। संसार में निकल के देखो, एक व्यक्ति था तो दिन भर शिकायत करता था, ये नहीं वो नहीं, रोता ही रहता था। और दूसरा था व्हील चेयर पर आ रहा है पर चेहरे पर मुस्कान है, चेहरे पर मुस्कान है। किसी ने पूछा, भैया आप व्हील चेयर पर आ रहे हो फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या राज है? जो रो रहे थे उनसे पूछा, भैया तुम्हारे पास शरीर दिया, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंख हैं, कान हैं, नाक है, मुंह है, चल फिर सकते हो सब काम, पर तुम क्यों रो रहे हो? बोले ये शरीर दिया तो क्या हुआ, न साइकिल है चलाने के लिए, न गाड़ी है चलाने के लिए, न महाराज घर में कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं है महाराज, ये नहीं वो नहीं, हम इसलिए रो रहे हैं। तब तक वो व्हील चेयर वाले से पूछा, भैया आप इतने प्रसन्न क्यों, आपके पैर नहीं है, व्हील चेयर चला के आ रहे हो फिर भी मुस्कुरा रहे हो, ये प्रसन्नता का राज क्या है? तो उसने कहा, हम इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। एक्सीडेंट में प्रभु मेरे तूने दोनों पैर ही गए मेरे, शुक्र है कि मेरे हाथ तो अभी सुरक्षित हैं, इन दोनों हाथों से मैं व्हील चेयर चला रहा हूं। हाथ भी चले जाते तो मैं नहीं चल पाता। तो जो हमारे पास है हम उसको नहीं देख पाते, वो बेकार लगता है, और जो नहीं है उसकी हवस में रहते हैं। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, जो है वो बहुत है। बार बार मैं एक ही बात कहती हूं, हम जिस रिश्ते में बंध गए हैं, ये रिश्ते कोई हमने आपने तो बनाए नहीं है। किसने बनाए? हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। लेखा जोखा रखने वाले तो चित्रगुप्त जी है ना, वो रखते हैं। शरीर में से प्राण निकलता है ना, तो सबसे पहले बही खाता देखा जाता है कि क्या क्या किया इसने, और उसी के अनुसार उसको जन्म मिलता है, उसी से विवाह होता है, उसी से बालक मिलते हैं। कोई कुछ ऐसा नहीं है हमने जो किया है वो मिला है। कोई लेने आया है, कोई देने आया है। अभिलाषाओं को कम कर लो, और जो मिला है, जो रिश्ता मिला है पूर्व जन्म से मिला, कुछ गड़बड़ हो गया होगा इसलिए तुम्हारी गड़बड़ है, वो बदला ले रहा है या ले रही है, तो शुक्र है इसी जन्म में उसको भोग लो, समाप्त कर दो, ताकि फिर दोबारा जन्म न हो। कई बार आप कहते हो हम इतना अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी ये ऐसा होता है, फिर भी वैसा होता है। भैया ये कोई पूर्व जन्म का लेख है, अभी तो आप अच्छा कर रहे हो, अभी हम अच्छा कर रहे हैं। पूर्व जन्म में किसने देखा? तुम्हारा बेटा बन के, तुम्हारा पति बन के, तुम्हारे घर में पशु बन करके, तुम्हारा कोई रिश्तेदार बन करके, तुम कितना ही प्यार करो पर वो तुम पर वार करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूर्व जन्म की चीज बैठी है। हमें और आपको दिखाई नहीं देती, पर हम सबसे कह रहे हैं। इसलिए उससे तुम्हारे लिए प्रेम कभी नहीं होगा, या तुम्हें उससे नहीं होगा, वो खूब प्रेम करे लेकिन तुम्हें प्रेम नहीं होगा। जी जान लगा दो तब भी नहीं होगा। क्यों? वो पूर्व जन्म का लेखा जोखा चल रहा है। आप जानते हो महाभारत जब हुआ तो महाभारत के अंदर पांडवों में सबसे दर्दनाक मृत्यु किसकी हुई?
किसकी हुई? भीम की। पांडव हैं, भगवान समक्ष खड़े हैं, भगवान के समक्ष ही भीम की इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई, इतनी बुरी तरह से उन पर मार पड़ी, भयंकर पीड़ा। आप जानते हैं जब अंतिम संस्कार के लिए देखा गया ना, तो एक एक अंग दूर दूर पड़ा हुआ था। इतनी मार पड़ी, इतनी पिटाई हुई, इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई। 2 घंटे तक भीम परेशान रहे, बिलखते रहे, तड़पते रहे। ये अंग टूटा, वो अंग टूटा, दूर दूर बिखर के जाके गिरा। तब उनके भाई ने कहा, प्रभु आपके सामने ही मेरे भाई को, भीम को इतनी दर्दनाक तरीके से मृत्यु हुई, उसकी इतनी पीड़ा उसे हुई, और आप देखते रहे। हम मानते हैं उसका कुछ दोष हो सकता है, हम मानते हैं उसका कोई दोष हो सकता है, हम मानते हैं उसका कोई ऐसा दोष हो सकता है जिसका पश्चाताप वो न कर पाया। पर प्रभु हमने सुना है आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, इतने निर्दयी आप हो जाओगे ये हमने नहीं जाना था, इतने निर्दयी हो जाओगे हमने नहीं जाना था। आपके ही समक्ष मेरे भाई भीम के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, इतनी पिटाई, इतनी मार पड़ी, इतनी बुरी तरीके से उसकी मृत्यु हुई, शरीर का एक एक अंग दूर चला गया, पर तुम निष्ठुर बने पास में खड़े खड़े देखते रहे। इतने निर्दयी हो जाओगे ये हमने नहीं जाना था। तब भगवान मुस्कुराए, ध्यान से सुनना, भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं, अगर तुम भी ऐसे ही देखोगे, सुनोगे मेरी बात, तो तुम भी मुस्कुराओगे। पांडवों ने कहा, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो मैं अपने भाई की मृत्यु की बात सुन करके आपसे मुस्कुराऊंगा? क्या है, एक तो निर्दयी हो, मुझे फिर भी मुस्कुरा रहे। भगवान ने कहा, सुनो, तुम्हारे भाई भीम का जो अगले 20 जन्म में, अगले 20 जन्म में जो दुख भोगना था, अगले 20 जन्म में जो इसे कष्ट मिलना था, भयंकर कष्ट था इसके जीवन में 20 जन्मों तक, वो सारा कष्ट ये मेरी शरणागत हो गया, मेरी शरण में आ गया, इसलिए वो सारा कष्ट मैंने इसका 2 घंटे में समाप्त करवा दिया, 2 घंटे में समाप्त करवा दिया। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं कि सारा आगे के लिए रास्ता इसकी साफ है, अब इसके जीवन में कोई दुख नहीं है। लोग कहते हैं जो भक्ति करते हैं उन्हीं के दुख होता है, भगवान की भक्ति करने वालों पे इसीलिए कष्ट होता है। भगवान कहते हैं अभी भोग ले, इसी जीवन में तेरा कष्ट खत्म कर दूंगा, जन्मों जन्मों तक तेरे जीवन में कष्ट न रहे। तू मेरी शरणागत हो गया है, मेरा हो गया है, इसलिए थोड़े थोड़े ही समय में वो कष्ट को समाप्त करना चाहता हो। इसलिए कभी मन दुखी करना होता है दुख, पर जब इस तरह से आप समझोगे तो हम बार बार एक ही कहते हैं, किसी को दोष मत दो, हम सब एक लीला करने आए हैं, सब एक लीला है।
किसी रिश्ते में बनकर के लीलाएं चल रही हैं। उस लीला का, जैसे मूवी में किसी एक्टर का कोई रोल होता है, किसी का कोई रोल होता है, रोल करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही हम आप सभी यहाँ रोल करने आए हैं। अब उस रोल में, उस किरदार में किसी को हीरो का रोल मिल जाता है, किसी को विलेन का मिलता है, किसी को नृत्य का मिलता है, किसी को गाने का मिलता है, वो ठीक से बखूबी निभा देता है तो उसको पुरस्कार मिल जाता है, और बखूबी नहीं निभाता है तो बार बार बदनामी होती है। यही हम आप सब हैं। प्रेम से बोलो और बोलो एक बार, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। सारे जमाने की बातें अनमोल जी आज ही कर लेंगे। बहुत बढ़िया। फिर ये तो देखो यहाँ कैमरा कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है। चल रहा है, वही तो गड़बड़ है कि जब आपको पॉज करना चाहिए तो आप करते नहीं हो, आपका ध्यान कहीं और है। चला आप रहे हो, बता बो रहे हैं वाय। जिसकी सेवा उसी को छजय लाला। बोलो प्रेम से। जिसका जो काम हो गए भाई वो अच्छो लगे, बोलो प्रेम से। किस किसने अभी राजगुरु माँ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, हाथ उठाना। क्यों जी? परीक्षित महाराज तो लेट आए आज के यजमान, और आ करके पीछे और बैठ गए हैं। जय जय, बहुत बढ़िया। भाई यजमान का तरीका ये है, जब व्यास जी आए उनसे पहले आकर के बैठ जाए। यजमान नहीं, प्रत्येक श्रोता का ये धर्म बनता है। भागवत के नियम में सबसे पहला नियम ये है, अपना स्थान पहले ले ले। अब भैया देखो पहले ही आ गए, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। अरे तालियां तो बजा दो साहब, कंजूसी करते हो। अब ये पांडे जी तो आ जाती हैं, झूमती है। तुम आज की यजमान नहीं हो, तुमसे नहीं बोला है भाई। ने कैमरा पे कृपा करे रही हो, जो छोरा और परेशान हो जाएगा ना तो। अब कैमरा पे धोख मत लेके बैठी हो, दूर बैठी हो ने। अब बताओ, जाओ कह रही है जाए। हे भगवान, प्रेम से बोलना होगा। जब तक व्यास जी आए उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। अब व्यास जी का टाइम 3 बजे का है, तो आपको कै बजे आना चाहिए? बोलो ना। 4 बजे। वो कह रही है 4 बजे आना चाहिए। अच्छा, कै बजे आना चाहिए?
दीपक भैया कै बजे आना चाहिए? कै बजे आना चाहिए? ये भैया कह रहे हैं 2 बजे आना चाहिए। अच्छा आप बताओ कै बजे आना चाहिए? ये वृंदावन वाली मैया कह रही है 2:30 बजे। अच्छा और बताओ बताओ। ये कह रहा है प्रसाद के समय। प्रसाद वाले तो यहाँ बहुत हैं ही। और हमारे वाद्य यंत्र वालों को कै बजे आना चाहिए भैया? कै बजे आना चाहिए? नेक झनकार होना चाहिए, 20 मिनट आधे घंटे झनकार होना चाहिए। जब तुम्हारी आवाज कान में इनके पहुंचा तब इनके रेंट निकले, कान की रेंट तब निकले। अब तो आ गए भैया। और आपको कब आना चाहिए? अच्छा कौन कौन यहाँ आया था 2 बजे 2:30 बजे? हाथ उठाओ। आज तो तीसरा दिन है, 2:30 बजे आया कौन? सच्ची बोलियो, मैं तो देखो पकड़ लूंगी, ठाकुर जी बैठे आगे इसलिए पकड़ लूंगी। 2:30 बजे आई? झूठ बोले कौआ काटे। कोई भी नहीं थे। पहले आकर के अपना स्थान ले लेना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, वेलकम के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो भजन अच्छा लगे व्यास जी का उसको बैठ करके भजन गाना चाहिए। क्यों भैया? देवी जी, शांति जी, कहाँ शांति रह गई? क्यों मधु जी? बोलो प्रेम से। सोच रही हैं आज तो हम पल्ले पड़ गए। अभी तो शुरुआत की है बोलना। जैसे आपको इंतजार रहता है ना, वैसे व्यास जी को भी रहता है। हम तो वैसे पागल हैं, एक भी नहीं आओ तब भी हम कथा सुना देते हैं। ये भी एक बार अनुभव हुआ। एक जगह कथा हुई तो कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा के बाद हम घोषणा कर दी कि भाई 3 बजे कथा होगी, अब मिलेंगे 3 बजे। अब हम गए 3 बजे, हम और संगीत वाले। वहां देखे तो पूरा पांडाल सुपड़ा साफ, एक भी आदमी नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं, खाली हमारी टीम। हमने कहा भाई थोड़ा क्या चक्कर है, फोन ऑन तो करो। कोई भी नहीं है, खाली है पांडाल। भाई अब हम तो जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ लोग आ जाएं। बड़े दिन पहले की बात कह रही है। थोड़ा देर हो जाए, लोग आ जाएं तब आएंगे। लेकिन कमरे पे आ गए जहां ठहरे थे, वहां आकर के अपने गुरु भाई हैं जो कथा करते हैं, उनसे चर्चा की। भैया एक भी नहीं, मैं तो चले आए उठ के। तो उन्होंने कहा नहीं, ये भगवान परीक्षा लेते हैं। और फिर आप ठाकुर जी को लेकर के जाती हो, आपके वहां देवी देवता सब आवाहित बैठे होते हैं, जो समय देती हो वो आकर के बैठ जाते हैं। आप हनुमान जी महाराज को आवाहित करती हो, गुरु जी को साथ लेकर के जाती हो, ठाकुर जी को साथ लेकर के जाती हो। तो इन्हें क्या दिखाने के लिए ले जाती हो? कोई नहीं आया था, पर ठाकुर जी तो बैठे थे ना। वो किस लिए बिठाए? वो कथा ही तो सुनते हैं। हनुमान जी किस लिए बिठाती हो? वो कथा ही तो सुनते हैं। और बताओ, बस तुरंत हम उठे। उस दिन से नियम बना लिया, सुन लो कोई हो या ना हो, मैं ठाकुर जी कथा सुनाती हूँ।
मैं हनुमान जी महाराज जी कथा सुनाती। पर अब ये बात हम सत्य कहते हैं, ठाकुर जी को जैसे जैसे आप सोचते हो मुझे ठाकुर जी का दर्शन हो आए, वैसे ही ठाकुर जी भी आपका इंतजार करते हैं। इसलिए समय पर पहुंचना चाहिए। प्रेम से बोलो। कल बड़ा सुंदर कथा का दर्शन किया आप लोगों ने। राजा परीक्षित को श्राप लगा, सब कुछ छोड़ करके पतित पावनी गंगा के किनारे पहुंच गए। सुकृताल में बड़े बड़े संत आए पर किसी ने उपाय नहीं बता पाया। श्री सुखदेव जी महाराज जी अंत में आए। लोगों ने कहा जल्दी से प्रश्न कर लो, अच्छे संत ज्यादा देर ठहरते नहीं। जल्दी से मरने वाले को क्या करना चाहिए? प्रेम से बोलो श्री राधे। और एक बार प्रश्न किया, जल्दी से मरने वाले को क्या करना चाहिए? श्वास श्वास पर हरि भजी, बिरथा श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का आवन हुए ना हुए। इस श्वास को भगवान के नाम पर लिख दो। ना जाने कौन सी श्वास पर, कौन से आपकी कला पर, कौन सी आपकी आदत पर भगवान रीझ जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अपने आप को भगवान की शरणागत कर दो। भगवान का नाम लो और भगवान का नाम लेकर के अपने आप के, अपने मन को, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के चरणों में सौंप दो। इधर उधर मत भागना। मैं तुम्हें ऐसे कथा सुनाऊंगी, ऐसा कथा सुनाऊंगा, ऐसी कथा सुनाऊंगा मैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तुमने जगत कल्याण का प्रश्न किया है, मैं ऐसा आपको कथा सुनाऊंगा जिस कथा से सुन करके प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति का दुख भाग जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को सुनने मात्र से उसका जीवन सुधर जाएगा। न जाने कौन से गुड़ पर